तो वहाँ बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की इतनी अजब महिमा है। वैसे तो मालिक सब जगह है, बिजली के गुणों का सबको ज्ञान है और उसकी गुणों की गाथा गाते कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली पानी निकाल देती है ट्यूबवेल से, बिजली आटा पीस देती है और बहुत से काम बिजली करती है, दूध रिड़क देती है, कपड़े भी धो देती है बिजली आजकल। अब ये महिमा बना के उसकी बढ़िया बढ़िया लाइन, यानी कोई भजन बना ले, शब्द बना दे, श्लोक बना दे बिजली के, और फिर उसको गाना शुरू कर दे घर पे बैठकर, तो बहुत अच्छी है, तो बिजली पंखा चलाती है, बिजली ये करती है, बिजली वो करती है। ये तो गुण बिजली के हैं जो तुम गा रहे हो। वो बिजली लाभ देगी कैसे? वो प्रोसीजर इससे बिल्कुल न्यारा है। वो तरीका ही भिन्न है जिससे बिजली लाभ देवेगी कैसे? कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसका फॉर्म भरना होगा, वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, और फिर वो जब मीटर लग जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, जो गुण गाया करते थे बटन दबाओ लाभ लो। ऐसे सतगुरु की महिमा गाने वाले संतों की कमी नहीं। मैंने सुबह भी बताया था, कबीर पंथ में शिष्य कम है, गुरु गणे, और वो शब्द गाते हैं, सतगुरु की महिमा सुनाते हैं, कहते हैं फलाना संत सतगुरु की बहुत बढ़िया बानी जानता है। अरे सतगुरु की बानी तो ये लिख रखी कबीर साखी, ये बढ़िया और घटिया क्या होती है? वो तो एक टेप रिकॉर्डर है जो उसने घोटका के सुना लग रहा, वो तो एज ए टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, और इसमें लिखी हुई सारी ये घटिया नहीं होती सतगुरु की बानी, और उसके मुंह से कोई बढ़िया नहीं बन जाती है। हाँ, हम अलगोजा, हम कान के विषयी हैं, हम सबर पसंद करते हैं। सतगुरु ने कहा है कि कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे टूक ना डाला को। अब इसने सुनकर कलेजा धड़कना चाहिए कि हम कुतिया बनेंगी, और कुतिया बनकर के सलूक होगा अपने साथ। ये डर तो लगा नहीं? कहते नहीं, इस महाराज का बढ़िया गला नहीं था, वो फलाना बहुत बढ़िया सुनाओ था। अरे कोई बात हुई या? तुम तो नशे में हो, फिर आपके हृदय में आप नशा नहीं उतरा आपका। जैसे मैंने दिन में कहा था, कोई मुझे आकर कहे कि आपके चोरी हो गई, और मैं कहूँ कि उसने बढ़िया नहीं बताना आया, आप बताओ। फिर वो गा के बताए आपका चोरी हो गई, तो अच्छा लगेगा। कलेजा धड़कना चाहिए था कलेजे में, और चल पड़ना चाहिए था उसी समय उठकर। अगर शराब ना पी रखी होगी, न सही आदमी कह सकता है इसने अच्छा नहीं सुना, आप सुनाओ। ऐसे ही ये इतने दुख की बातें, और फिर कहते नहीं वो अच्छी सुनाता था। तेरा गजब हो, तेरे हृदय में जगह नहीं बनी ईश्वर की, इसलिए फलाना अच्छा दकड़ा अच्छा तो ये है। उसी समय दर्द हो, उसी समय हृदय के अंदर कसक उत्पन्न हो, और त्याग दे बुराई, लग जा सतगुरु चरणों में, अपना कल्याण करवा ले, तो बात हुई। तो ऐसे ही हम गाने और बजाने पर नहीं उलझना चाहिए। तो जो प्रसंग चल रहा था वहीं फिर आते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है, अब कनेक्शन ले ले और अपना फिर काम करे, उसका आप पे आप लाभ देगा दाता। तो देखो, विचार करना होगा। सतगुरु महाराज सन 1398 में, सन 1398 जून में, यानी जेठ मास, ज्येष्ठ उतरते की पूनम के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1455 विक्रमी संवत में सतगुरु आए थे। ये तो हम उनके कलयुग की एक प्रत्यक्ष, उन्होंने एक जीवन यहाँ एज ए मैन
एक व्यक्ति की तरह जीवित रह कर दिखाया था। वैसे तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब चाहें आ जाते हैं, जब चाहें चले जाते हैं और यहाँ भी रहते हैं। तो सतगुरु के बारे में जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। और दूसरे किसी को नाम देने का भी आदेश सतगुरु ने नहीं दिया था। हालांकि कमाल जैसे और सर्वानंद जैसे विद्वान बन गए थे, सतगुरु की 4 बातें सीख कर अपनी अपनी डफले भी बजाने लग गए थे, पर सतगुरु ने उनको मना कर दिया था, नादानो अपना काम बनाओ, काहे के महंत पाको तुम गधे बनोगे काल में। उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया था, केवल धर्मदास को दिया था अपने जीवन काल में। क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ना सारे अंडी पाक जानते अपनी अपनी डफली, क्योंकि उनके जाने के बाद बन गई वही बात। फिर कुछ तो रोजी रोटी का धंधा ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। हमने चाहिए अपना कल्याण कराएं, अपना बेड़ा पार करें और अपना काम बना जाएं। क्योंकि भले ही हमें जानकारी भी हो जाए सतगुरु के बारे में और हमें ये भी ज्ञान हो जाए ये पूर्ण परमात्मा है और हम बताने भी लग जाएं दुनिया को, पर हम उसका लाभ नहीं दे सकते। हम केवल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रचार से भी सतगुरु की बात बने कोई ना। ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने की विधि आपके पास है, नहीं तो आप यूजलेस, व्यर्थ। ये तो संत जिनके पास शब्द शक्ति होती है और उनको आदेश होता है नाम देने का, वो अगर आपको उपदेश देते हैं उनका उपदेश फलेगा, अन्यथा नहीं फलेगा। क्योंकि सतगुरु फिर शब्द शक्ति से अपने अंशों से जुड़ता है। बातें बताने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे आपके, एक से एक बढ़िया बोलने वाले भी मिल जाएंगे आपको, पर वो रोग नहीं काट सकते आपका, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। कैसे? मुख्यमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री का कहीं पर प्रोग्राम हो, उनके आने से पहले वक्ता धरती और आसमान मिला देते हैं। इतने बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतनी बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन उनका पल्ला कुछ नहीं। वो तो मुख्यमंत्री आएगा और जनता अपनी अर्ज करेगी, एक शब्द कहेगा, अच्छा भाई सड़क बना दो। कहते हैं कि स्कूल नहीं है, कन्या स्कूल बना दो, उसके शब्द में शक्ति है। और वह सूखे ढोल पीटे थे पहले, उनके पास कुछ नहीं था। ऐसी बातों के बताने वाले, शब्दों के गाने वाले, कबीर साखी को बड़े ढंग से बताने वाले संतों की कमी नहीं है, पर शब्द शक्ति के बिना वो जीव को कुछ नहीं दे सकते। स्वयं भी धोखे में, इसी करके कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। ये 3 लोक के भगवानों का डंका पीट रखा और वाह वाह हो रही, इस परम पिता का, परम शक्ति का, और किसी को ज्ञान भी कोई ना। कोई तो कहता है ये तो संत थे, कोई कहता है तो भक्त थे, कोई कहता है ये तो एक मामूली से जीव थे। क्योंकि लाल की परख जौहरी करता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। 10 के नोट में बच्चा बता देगा, क्योंकि उसके आम व्यवहार में है कि बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, ये काम आने वाली वस्तु है। और लाल को आम व्यक्ति नहीं बता सकता। कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए की कीमत रखता है, यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके व्यवहार में नहीं है। एक समय हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा था अपने कबीर भगवान की महिमा का। सतगुरु महाराज किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। जींद जिला है हरियाणा के अंदर, एक जींद जिला, उसमें एक श्यामा दीक्षित नाम के राजस्थान के रहने वाले एक बहन है
उनके पति का नाम नवरत्न दीक्षित है। वो राजस्थान के अजमेर साइड के ही रहने वाले, शायद पता नहीं गंगानगर साइड के। और वो दिल्ली के अंदर उन्होंने अर्बन स्टेट में कोठी बना रखी है। वो बहन श्यामा दीक्षित, उसने कहीं दूसरे संत से नाम भी ले रखा था। और एक हमारी शिष्या भगतमती शशि, वो सामने टी स्टॉल पर बैठी है, माई बहन जो टी स्टॉल ये बुक स्टॉल पर, जहाँ पर ये फोटो सतगुरु के स्वरूप बेचे जा रहे हैं, साथ में वो पुस्तकें देते हैं, कैसेट वगैरह, वो वहाँ सेवा कर रही है, फ्री ऑफ मतलब सेवा माई हुई है। और ये हेड मिस्ट्रेस है हाई स्कूल की। कोई ने सोचा वो बावड़ी सी बैठी होगी, हेड मिस्ट्रेस एट प्रेजेंट है, छुट्टी लेकर आ जाती है सेवा में। और क्योंकि ये कहती है जी मैंने आपके मिलने से पूर्व मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मैंने कोई पंथ नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ मैं गई 20 साल से कंटिन्यूस ट्राई में थी, पर मुझे स्थान अब मिला, ये कहकर रोने लग जाती है। ये और वो श्यामा दीक्षित एक ही गुरु की शिष्या थी पहले। इसने जब ये मार्ग मिला सतगुरु का, कबीर भगवान की महिमा से परिचित हुई, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट थी, जल्दी बात को समझ गई, और फिर इसके अड़े हुए काम सतगुरु ने मिनटा में दूर किए। तो फिर ये बहुत प्रभावी हुई। इसने उस अपनी सहेली से कहा कि आप भी आ जाओ गुरुदेव के पास, आप नाम बदल लो। वो कहती है आपके गुरुदेव कहते हैं माता मत पूजो, हनुमान भी मत पूजो, व्रत भी मत रखो, कनागत सरहद भी मत निकालो। मैं नहीं ले सकती वो नाम। क्यों? क्योंकि मैं तो माता की बहुत तगड़ी पुजारन हूँ। मैं तो बचपन से माता के ऊपर इतनी आसक्त हूँ कि नवरात्रे करती हूँ, आठा का व्रत रखती हूँ, मैं माता को नहीं छोड़ सकती। एक दो सत्संग भी सुना, पर वो कर्महीनता के कारण सतगुरु से जुड़ी नहीं। लगभग 2 वर्ष हो जाते हैं। एक दिन वो वही श्यामा दीक्षित इसी शशि प्रभा के साथ हमारे पास जींद आश्रम में आती है, रोती है, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। कहती है महाराज जी मुझे नाम दे दो। मैं कहने लगा भाई आप तो मैंने पहले भी देखा है, अक्दी देखा है, मैं अभागिन थी, मैं पापन थी, मैंने आपकी महिमा को समझी नहीं। फिर शशि ने बताया कि ऐसे ऐसी बात है जी, इसने सत्संग भी सुने थे, और ये कहती थी कि मैं माता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा आज भी माता को तूने त्यागना होगा, वो प्रोसीजर जो सीधी जो साधना तू करती है ऐसे नहीं करना, हम देंगे उस माता की पूजा जैसे तूने करनी है ऐसे करेगी। वो बोली जी त्याग दूंगी। मैंने कहा अब कैसे समझ आई आपके कि मेरा सत्यानाश हो गया? सत्यानाश कैसे होता है? जिसको घर पे कनक भी ना हो खाने के लिए, पड़ोसियों ने 2 बोरी गेहूं की डाली जब उनका आटे का काम चला पेट का, और उसकी कितनी संपत्ति थी। जींद मेन बाजार के अंदर एक गारमेंट्स की दुकान थी अपनी, जिसकी अपनी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए का उसमें सामान भी होगा। गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा मेन कीमती सामान होता है। एक 10 लाख रुपए का कारखाना लगा रखा था हैचरी का, 3 गाड़ियाँ थी। कहती आज हमारे पास साइकिल भी नहीं है और आटा भी दूसरों से खा रहे हैं। उसने कहानी बताई कि शशि ने मुझे बहुत कहा था तू आजा गुरुदेव की शरण में, पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। बचपन से ही संस्कार पड़े हुए थे, राम और कृष्ण की भक्ति और माता की पूजा, और गुरु जी भी बनाई रखे थे। और दूसरा मेरे ऊपर क्या असर हुआ कि एक दिन मैं अपनी कोठी से निकलकर शाम के 5 बजे, गर्मियों के दिन थे, ऐसे टहलने चल पड़ी। देखती हूँ एक बढ़िया सी कोठी में और माता जी का जागरण हो रहा है। उस जागरण की आवाज़ जो मैंने सुनी, माता की जय बोली जा रही थी,
मेरा तो घीसा गल गया, इतना आनंद आया। और पहुंच गई कोठी में, पहली बार गई थी वहाँ। प्रतिदिन ही 5 बजे से 6 बजे तक सत्संग होता था, जागरण होता था माता का। देखी तो सैकड़ों बहन और भाई वहाँ पर विराजमान थे और बड़ा फोटो माता